हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ थिन hollow cylinder is free to rotate about its geometrical axis. It has a mass of 8 kg and a radius of 20 centimeter. A rope is wrapped around the cylinder. What force must be exerted along the rope to produce an angular acceleration of 3 radian per second square? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is torque produced on a system. Now यहाँ पे first we will understand the question and then we will answer the question. तो हमारे पास एक सिलेंडर है which is free to rotate about its geometrical axis. तो हमारे पास ये सिलेंडर हो गया, ये इसकी geometrical axis हम कंसिडर करते हैं. इसका जो यहाँ पे मास है, मास ऑफ सिलेंडर इज गिवन एज 8 kg एंड यहाँ पे इसकी जो रेडियस दे रखी है, अगर हम बात करें रेडियस की, इसको हम यहाँ पे कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं. इट इज 20 सेंटीमीटर और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी 0.2 मीटर. नाउ यहाँ पे जो ये सिलेंडर है ये अपनी एक्सिस पे इस तरीके से रोटेट कर रहा है. तो जब हम इस पे रोप को वाउंड करेंगे इस तरीके से, तो हमें यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो पाए. से टॉर्क प्रोड्यूस्ड ऑन सिलेंडर. तो जो हमारे पास सिलेंडर है इसमें अगर हम टॉर्क की बात करें, इट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर मल्टीप्लाइड विद एंगुलर एक्सेलरेशन. और जो हमारे पास यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर होता है, इसको हम यहाँ पे आई से इंडिकेट कर रहे हैं. इसकी जो वैल्यू होती है, इट इज गिवन एज m इंटू आर स्क्वायर. हियर m इज द मास एंड r इज द रेडियस. तो जो हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस होगा, इट विल बी I इंटू एल्फा. एल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड वी नो दैट जो टॉर्क होता है इट इज गिवन एज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो यहाँ पे जो हमारे पास सिलेंडर है उसमें जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, इट विल बी, ये जो एक्सिस है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर हम कंसिडर करेंगे. सो इट विल बी F इंटू आर विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m r स्क्वायर इंटू एल्फा के. तो r से r कैंसिल हो जाएगा. जो फोर्स प्रोड्यूस होगा इट विल बी m इंटू आर इंटू एल्फा. मास हमें यहाँ पे दे रखा है 8 kg, रेडियस है 0.2 मीटर एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. तो जो फोर्स आएगा आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस, इट विल बी 8 3 24 इंटू 2, इट विल बी 4.8 न्यूटन. तो इतना यहाँ पे फोर्स जनरेट होगा. तो एक्सटर्नली भी हमें इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर व्हाट फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड अलोंग द रोप टू प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. इट विल बी 4.8 न्यूटन. Option third will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.